हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विजय जुआर। हम आज से एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं आईआईटी जेई के लिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे उसके साथ। तो कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा और बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के दिए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इससे चालू करते हैं काइनेमेटिक्स से। तो पहले देखते हैं हम कि मैकेनिक्स नाम का एक बड़ा चैप्टर है। तो वो मैकेनिक्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। ये आएगा एक स्टैटिक्स, दूसरा आएगा डायनेमिक्स। एंड डायनेमिक्स के फर्दर दो पार्ट्स आते हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। Kinematics. So mechanics is divided into two parts, statics and dynamics is further divided into two parts, kinetics and kinematics. तो देखते हैं अभी स्टैटिक्स किस चीज से क्या डील करता है। स्टैटिक्स मेनली द बॉडीज एट रेस्ट, जो बॉडीज रेस्ट में होती है। रेस्ट में मतलब जिसकी वेलोसिटी जीरो होती है, u इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, या फिर कोई बॉडीज जो इक्विलिब्रियम में रहती है। अभी इक्विलिब्रियम एक थोड़ा सा नया वर्ड हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब जिसके फोर्सेस बैलेंस होते हैं पूरी तरह, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पर द बॉडीज एट इक्विलिब्रियम का मतलब अब जनरली हम ये बोल सकते हैं कि अभी कोई भी चीज अगर एक पोजिशन में है विदाउट डिस्टर्बेंस, तो उसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। अब ये कैसा है कि फोर्सेस, रिजल्टेंट, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए नहीं है। तो इसके कारण कैसा कि इसको मैं ज्यादा अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इन द फर्दर लेक्चर्स। तो बॉडीज एट रेस्ट मतलब जिनकी वेलोसिटी जीरो है, वो एक ही जगह पे है, ऐसी सारी चीजों का कंसिडरेशन हम लोग स्टैटिक्स में लेते हैं। अब डायनेमिक्स में कैसा है कि डायनेमिक्स का मतलब ही ये है थिंग्स आर इन मोशन, बॉडीज इन मोशन और पार्टिकल्स इन मोशन। अगर मोशन में रहती है तो वो सारे का कंसिडरेशन हम लोग डायनेमिक्स में लेते हैं। तो डायनेमिक्स के भी फर्दर दो पार्ट्स है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। तो जो भी चीज मोशन में है वो सारी की सारी, मोशन में मतलब हु इज हैविंग वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो मोशन में रहने वाली है। अब मोशन में रहने वाली चीजों का भी दो पार्ट में हम लोग ये करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ मोशन ही कंसिडर करते हैं, और वो मोशन में जो फोर्स के कारण मोशन होती है उसका कंसिडरेशन काइनेमेटिक्स में नहीं होता। अब इसका अगर थोड़ा सा एलेबोरेशन किया जाए तो वो ऐसा है कि मोशन में क्या आता है? वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी की सारी चीजें यहाँ कंसिडर की जाती है काइनेमेटिक्स में। और काइनेटिक्स में क्या किया जाता है कि जिस फोर्स के वजह से बॉडी मोशन में आई है उन सारी चीजों का कंसिडरेशन हम काइनेटिक्स में लेते हैं। तो ऐसा मैकेनिक्स का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। द फोर्सेस आर कंसिडर्ड, फोर्सेस व्हिच कॉजेज मोशन। तो ये सारी बातें हम लोग काइनेटिक्स में कंसिडर करते हैं। काइनेमेटिक्स में सिर्फ इसका रिजल्ट देखते हैं हम, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी, मोशन में आएगी बॉडी तो उसको वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये सारी की सारी चीजें हम काइनेमेटिक्स में कंसिडर करेंगे। तो चलो अभी हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है। तो दो मेजर चीजें जो हम लोगों को कंसिडर करनी पड़ती है इसमें, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये है, ये चीजें जनरली कंफ्यूज करती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिस्टेंस इटसेल्फ इज डिस्प्लेसमेंट। ये जो बात है ये सही नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। और वैसे ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, कि वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है। अब दरअसल दोनों के यूनिट्स भी सेम होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स में होता है। वेलोसिटी
या स्पीड, हम लोग एक ही मीटर पर सेकंड में भी हम लोग स्पीड गिन सकते हैं, इसमें भी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिन सकते हैं। तो वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये सबसे पहले हमको समझ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जनरली फिजिक्स के टर्म में इसको डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अभी अगर एक पॉइंट हम ए कंसीडर करते हैं और दूसरा पॉइंट हम बी कंसीडर करते हैं, ए और बी। अब ये ए से लेके बी तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हम चाहे कहीं से भी जा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल और हम 3-4 पॉइंट्स ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको नाम दे देते बी, सी डी ई और एफ, ऐसे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रैवल कंसिडर करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल में हम लोग पहले ए से सी में गए, सी में गया, डी में गए, फिर डी से ई गए, ई से एफ गए और फिर बी में गए। इसको हम डिस्टेंस ट्रैवल बोल सकते हैं। या फिर आप जो चाहे वो आप ट्रेस कर सकते हो वे। अब यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए और फिर यहाँ से यहाँ तक गए। अब चाहे जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप बी तक जा सकते हो। तो ये सारी क्वांटिटीज जो आएगी, ये सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएगी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये जितना भी डिस्टेंस आएगा, आप जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही कहलाएगा। तो क्या है कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर रास्ता लेना चाहिए, उसी को हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कहेंगे, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल कैन बी एनीथिंग। आपकी मर्जी से आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। जिस तरीके से, जिस रास्ते से जाना चाहते हो उस रास्ते से जा सकते हैं। जैसे कि आपको एक डेस्टिनेशन है, जैसे आपका स्कूल है या कॉलेज है, आप अपने घर से निकलते हैं, तो वहाँ जाने के लिए आपको कई रास्ते मिल सकते हैं। तो वो सारे रास्तों का अगर आप कंसिडरेशन लोगे तो वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो सकता है। अभी ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया था ए और बी, तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ए से लेके बी तक हमको जाने के लिए, अब यहाँ तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स निकाल के दिए, तो आप स्ट्रेट अगर यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसमें कैसा रहता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो रहती है ये कम से कम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू और लेसर देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इक्वल टू और लेसर देन ये क्यों यूज किया गया है? क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस, आप इसको भी ए और बी के बीच में भी एक रास्ता बनता है, ये भी आप चूज कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो सकता है। और जनरली बाकी के सारे रास्ते अगर आप लेते हो तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड में ये रिलेशनशिप है। तो ठीक यही फंडामेंटल यूज करके हम लोग वेलोसिटी और स्पीड, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। स्पीड के लिए क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग। जो भी है आपने टाइम लिया वो सारा टाइम इसमें आ जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। और वेलोसिटी में क्या आएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में है। स्पीड के वक्त हम क्या लेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी के वक्त हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी और स्पीड ऐसा है। इससे भी बढ़ के थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि स्पीड इज व्हाट? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर वेलोसिटी में क्या होता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी अगर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू वेक्टर, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर है। तो आप जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी को दो ये रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं। एक तो रहता है मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड है डायरेक्शन।
अगर स्केलर क्वांटिटी रहती तो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहता है, उसको डायरेक्शन का बॉन्डिंग नहीं रहता। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी आपको अगर वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही कंसिडरेशन लिया जाता है। तो जब भी हम वेलोसिटी लेते हैं तो वेलोसिटी के वक्त हमको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्शन से हम ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ वेलोसिटी। स्पीड के केस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में भी आपको डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये बेसिक डिफरेंस इन सब चीज़ों में आ जाता है कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब इसके अलावा हम लोग और कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है। अभी हमने तो देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का देख लिया हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। अब इसके अलावा अगर हम कुछ आगे देखना चाहें तो अब वेलोसिटी क्या चीज होती है। वेलोसिटी वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर कोई एक पॉइंट से किसी बॉडी का मोशन चालू होता है ए पॉइंट से और वो जाता है बी पॉइंट, तो इसको ट्रेवल करने के लिए जितना भी टाइम लगाइए और इसकी वेलोसिटी कितनी है, हाँ, और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में ये कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज जनरली इंडिकेटेड बाय एस, तो ये आएगा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का मतलब ये होता है। अभी इस पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि अगर हमने एक डायरेक्शन में ये ले लिया, अगर हम दूसरे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। अब वैसे ही अब जब तक मोशन की बात है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए और फिर यहाँ से लेके फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हम पहले देख लेते हैं। अब देखिए इसी रास्ते से हम ए से लेके बी तक गए और बी से लेके फिर ए तक आ गए, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा आपका। अब ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, ये आ गया एस, ए से लेके बी तक गए तब तक का, प्लस फिर से हम वापस आ गए बी से लेके एस तक, तो ये क्या आ गया एस प्लस एस, दिस इज गोइंग टू बी 2s। पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा आएगा क्या, नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को क्या है, ये डायरेक्शन में है। अगर मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेता हूँ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब रिवर्स डायरेक्शन में उसको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये आएगा s माइनस एस, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इनके बीच में का रिलेशनशिप क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है वो आपने देख लिया। अब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हमने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब इसमें डेरिवेटिव भी आता है, तो वो डेरिवेटिव में इसको ds बाई डी टी ऐसा लिखते हैं। अब इसके बाद में और एक टर्म है, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन सबसे पहले तो हम एक्सेलरेटर जो रहता है हमारे व्हीकल को, वहां से हम लोगों को एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेटर इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन विच एक्सेलरेट्स द व्हीकल, इसके कारण उसका नाम एक्सेलरेटर रहता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप जैसे एक्सेलरेटर पुश करते हो तो क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ता है, व्हीकल का स्पीड बढ़ता है, तो वो क्या हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होता तब तक आपको एक्सेलरेशन नहीं मिल सकता, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही हो या वेलोसिटी कम हो रही हो, पर वेलोसिटी चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब वेलोसिटी चेंज होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अब कैसा है कि वेलोसिटी चेंज अगर हम करते हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में भी और
वेलोसिटी में भी, एक्सेलरेशन में भी चेंज, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये चीज़ें जीरो हो जाएगी। जैसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। वैसे एक्सेलरेशन में जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक आपको एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा। अब वेलोसिटी की और एक खास बात है कि वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है। वेलोसिटी का चेंज अगर हम कंसिडर करते हैं तो वेलोसिटी का चेंज कैसे कंसिडर किया जाता है वो भी देखिए आप। वेलोसिटी आपको पता है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जब भी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको। इसके दो कंपोनेंट्स है, जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का चेंज मतलब किस चीज में एग्जैक्टली चेंज होगा, इसका कंसिडरेशन हमें लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड में चेंज होता है तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन में चेंज हो गया तो भी लेना पड़ेगा, वेलोसिटी का चेंज कंसीडर करना पड़ेगा आपको। तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, इसमें किसी भी एक डायरेक्शन एक चीज में चेंज होता है तो भी वेलोसिटी का चेंज होगा। दोनों चीजों में भी चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी का चेंज होगा ही। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज अगर हो जाते हैं तो भी वेलोसिटी का चेंज हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई होगा कि जैसे न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये गोल घूमते रहते हैं अराउंड न्यूक्लियस। अराउंड न्यूक्लियस गोल घूमते घूमते क्या होता है, इनका स्पीड तो तय रहता है कि ये कितने स्पीड से घूमेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है। मैग्नीट्यूड अगर फिक्स है, जैसे कि हम किसी एक चीज के अराउंड गोल घूम रहे हैं, तो क्या होगा, गोल घूमते समय आपका स्पीड अगर तय है, मैग्नीट्यूड आपका ये जैसा 1 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से आप किसी ग्राउंड में राउंड्स लगा रहे, दौड़ रहे आप लोग 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या चल रहे, तो इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या यहाँ पे? हाँ, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे आप सर्कुलर मोशन में जाते हो तो हर पल आप क्या करते हो कि कहीं ना कहीं मुड़ते रहते हो, धीरे 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 धीरे, तो ही एक राउंड कंप्लीट होगा। अगर आपने बोला कि ये सर्कल है, इस सर्कल पे कोई चीज ऐसे गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज गोल घूम रही है, तो उसमें क्या होगा, एवरी टाइम योर डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग। डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। ऑल्दो योर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट स्टिल डायरेक्शन इज कीप ऑन चेंजिंग, देन यू कैन कंसिडर दिस एज अ चेंज इन वेलोसिटी। और ये चेंज इन वेलोसिटी है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप उसको कंपेयर करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये है एक्सेलरेशन वेलोसिटी। कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में ही चेंज होना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्शन में भी अगर चेंज हो जाता है और मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में चेंज हो जाता है तो भी आपको वेलोसिटी का चेंज कंसिडर करना पड़ेगा और आप बोलोगे उसको कि ये एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी के लिए ये कंसिडर करना पड़ता है। तो ये जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो ही वेलोसिटी में चेंज होगा, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स जो दिए हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इनमें से किसी भी एक में या दोनों में चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा आपके। ठीक है, और उसके बाद अभी देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन मैंने बताया, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी क्या है, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। अब देखो एक्सेलरेशन की एक खासियत ऐसी है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, थोड़ा सा आप कंसिडर करिए। एक कोई भी व्हीकल है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, एंड ये एक्सेलरेट अगर हो रही है तो एक्सेलरेट हो रही है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आपका एक्सेलरेशन। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा ठीक से समझ लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ये अगर हम लेते हैं तो इसको हम थोड़ा सा और तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक्सेलरेशन का मतलब जब तक चेंज इन वेलोसिटी नहीं होती तब तक आप उसको एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो रहा है, अब जैसे यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। क्यों 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है,
अगर ये पॉजिटिव है तो। दूसरे सेकंड में कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4 मीटर पर सेकंड। तीसरे इसमें कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकंड। और ऐसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये बेसिकली एक्सेलरेशन है, ये हम लोगों को समझ लेना है कि इस तरीके से एक्सेलरेशन काम होता है। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, अब हरदम एक्सेलरेशन में तो एक बात होगी कि हर एक सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ये अलग अलग रहेगा। क्यों डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग अलग रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, हर एक जगह आपकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड होगी, तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड होगी। तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है हमारी। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 कंसिडर किया था और 0 के बाद ऐसे 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ये आपका एक्सेलरेशन है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी इसमें और एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या मोशन, तो मोशन हमारी कहाँ से हो रही है, लेट अस से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इसी डायरेक्शन में हमारी ये हो रही मोशन हो रही। कोई भी पार्टिकल या बॉडी यहाँ से निकली, ए से निकली और बी तक जाएगी, और हमारा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब मैंने जैसे बताया कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर है तो इसको भी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, और साथ साथ इसको डायरेक्शन भी रहेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है। अब जैसे मोशन के डायरेक्शन में ही अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो जो भी वेलोसिटी है आपके ऑब्जेक्ट की या व्हीकल की, ये बढ़ते जाएगी वेलोसिटी। तो कैसा होगा कि इफ एक्सेलरेशन ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या, कि अगर आप ए से लेके बी तक जा रहे हो, आपकी मोशन ए से लेके बी तक है और आपका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या होगा, आपकी स्पीड या वेलोसिटी कम होती जाएगी, व्हीकल की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन इधर जा रहा है और ये इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको डिसेलरेशन कहते हैं या फिर उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे हमने गाड़ी का ब्रेक लगाया, तो गाड़ी का ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है। और अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो उधर स्पीड बढ़ जाती है। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण आपकी गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी या फिर उसका स्पीड कम होना चालू हो जाएगा, फाइनली वो गाड़ी जाके कहीं तो भी रुक जाएगी। तो ऐसा एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वैसे वेलोसिटी में भी होते हैं और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। अब इसके बाद में अब जो आप लोगों को पढ़ना है इसमें मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में, तो जनरली रिलेटिव मोशन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है इसका। तो रिलेटिव मोशन के लिए हम लोगों को थोड़ा कंसिडरेशन देना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या चीज़ है, और उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है, तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। अब देखो, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन में हम लोगों को देखो, जनरली सब लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया है जिंदगी में, कभी ना कभी तो आपने ट्रेन में ट्रैवल किया ही होगा। तो रिलेटिव मोशन वहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दो ट्रेन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ये एक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ऐसे। तो जनरली जब भी ट्रेन शुरू होती तो इसका एक्सपीरियंस हम लोगों को होता है कि हमारे बाजू में दो ट्रेन खड़ी, आजू बाजू में दो ट्रेन खड़ी है, एक ट्रेन में अगर हम लोग बैठे हैं, हमारा ट्रेन शुरू हुआ तो भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि बाजू का ट्रेन शुरू हो गया, और कभी बार बाजू का ट्रेन चलना शुरू हो गया, बिल्कुल धीरे से शुरू होता है, आपको पता है स्टार्ट धीरे से होता है, तो हमको लगता है कि कहीं हमारा ट्रेन शुरू नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये रिलेटिव मोशन की वजह से हमको एक्सपीरियंस होती है। अभी इससे अच्छा भी अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लो कि हमारे ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे, और इसका है 55 किलोमीटर पर आवर, पर ये दोनों भी ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही। तो अगर हम रिलेटिव मोशन बोले तो ए के कंपैरिजन में बी का स्पीड कितना आएगा, ए के कंपैरिजन में बी का स्पीड आएगा सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, इतना ही रहेगा। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम ए को स्टेशनरी कंसिडर करेंगे
और बी को मूविंग कंसिडर करेंगे, तो बी ए का स्पीड ऑलरेडी 50 किलोमीटर पर आवर है और बी का कितना है 55 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, 55 माइनस 50 दिस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। इतना रिलेटिव स्पीड आपको मिलेगा। अगर यही दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, मतलब ए ट्रेन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और बी ट्रेन इस डायरेक्शन में जाती है, तो ये क्या आएगा, दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज 55 किलोमीटर पर आवर। तो इनमें रिलेटिव स्पीड कितना रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो ये इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 50 प्लस 55 दिस इज इक्वल टू 105 किलोमीटर पर आवर। अब इस चीज का एक्सपीरियंस आपको होता है, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो आप देखिए कि आपको ऐसा लगता है कि कितनी फास्ट चल रही है वो ट्रेन, क्योंकि हमारी ट्रेन ये डायरेक्शन में जा रही, वो कोई अपोजिट आने वाली ट्रेन दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है और हम कुछ देख ही नहीं पाते उस ट्रेन के। अगर हम ए में बैठे तो बी के ट्रेन का हम कुछ भी अंदाज नहीं ले सकते, सिर्फ ट्रेन जा रही है इतना हम नोटिस कर सकते हैं, बाकी कोई डिटेल्स हम देख नहीं सकते कि उसमें कितने पैसेंजर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कुछ ट्रेन पे लिखा हुआ है क्या, ये कुछ भी हमको ठीक से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देखिए 105 किलोमीटर पर आवर ये ज़्यादा स्पीड होगी, और अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर देखते हैं तो हम आराम से देख पाते हैं कि वो ट्रेन पे क्या लिखा हुआ है, कैसे बैठे पैसेंजर, कितने कोचेस लगे हैं उसको, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर काफ़ी छोटी होती है स्पीड और 105 किलोमीटर पर आवर ये काफ़ी बड़ी स्पीड होती है। तो ये है आपका रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से दिखाया जाता है। अब यहाँ जेई में आप लोगों को बहुत सारे समझे इससे रिलेटेड, और जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एरोप्लेन जा रहा है और एरोप्लेन जाते जाते एयर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, एरोप्लेन ऐसे चल रहा है, या फिर एरोप्लेन का मोशन ऐसा तिरछा है, यहाँ से एयर चल रही है, या फिर दूसरा एग्जांपल है कि ऐसे रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो में कोई बोटमैन यहाँ से इधर जाना चाहता है, तो इधर जाते जाते फिर उसको किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, जैसे आप इसको क्रॉस करने की कोशिश करोगे, पानी तो इधर जा रहा है रिवर का, तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे इधर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाओगे, धीरे धीरे ऐसे टिल्ट हो जाओगे आप। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने की है। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और रिलेटिव मोशन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसमें थोड़े थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, कुछ वेक्टर के भी कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को आनी चाहिए। सो दिस इज़ फॉर द डे। अभी हम आगे और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। थैंक यू।